मंत्र दिया रावण को, रावण ने नहीं माना मंत्र, और माना किसने? विभीषण ने। मंत्र जो माने उसको फायदा करता, सुने उसको फायदा नहीं करता। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना हो, सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना हो, सब जग जाना, लंकेश्वर। मंत्र है गोपाल मंत्र। हमारे विद्वज्जन विराजमान है। जब रुद्राभिषेक रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हैं रुद्राभिषेक के समय, उसमें और सारे मंत्र बड़े जोर जोर से पढ़ेंगे, लेकिन जब गायत्री मंत्र आता तो मन ही मन पढ़ते हैं। ये तो आजकल परंपरा चल गई, जो गायत्री मंत्र हर व्यक्ति जोर जोर से बोले। बाकी हमारी शास्त्रीय परंपरा नहीं है। जिसका यज्ञोपवीत हुआ हो, जिसको सदगुरु से गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ हो, जो नित्य संध्या करे, वो व्यक्ति गायत्री मंत्र बोलने का अधिकारी होवे। किताब में पढ़ के अथवा कहीं से ऐसे सुन के गायत्री मंत्र कोई बोले तो उसका वो फल नहीं होता है। मंत्र वही कारगर है जो सदगुरु से हमें प्राप्त है। आपके गुरुदेव ने आपको जो मंत्र बताया, उससे बड़ा मंत्र कोई नहीं हो सकता। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरुदेव ने हमें जो मंत्र दिया वो सबसे बड़ा मंत्र है। जगत जैत्रिक मंत्रण राम नामना विरक्षितम, यह कंठे धार्यस्तस्य करस्था सर्व सिद्धय, वज्र पंजरणामेदम यो राव कमचव स्मृत, अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जय मंगलम। गोपाल मंत्र में 18 अक्षर है, और उन 18 अक्षर के गोपाल मंत्र की व्याख्या व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में की है। यहां मंगलाचरण की एक बड़ी अद्भुतता है। यहां सत्यम परम धीमहि कहा, चाहते तो रामम परम धीमहि कह सकते थे, कृष्णम परम धीमहि कह सकते थे, शिवम परम धीमहि कह सकते थे, सत्या परा धीमहि कह सकते थे व्यास जी। लेकिन यदि राम कृष्ण का नाम लेते ना, तो हो सकता है ये भागवत जी संप्रदायवादी ग्रंथ हो गई होती। लेकिन कहीं भी ठाकुर का पर्टिकुलर कोई नाम इसलिए नहीं लिया जिससे ये मानव मात्र के लिए उपादेय रहे। यदि रामम परम धीमहि कहे तो कृष्ण भक्त नाराज होते ना। यदि कृष्णम परम धीमहि कहते तो राम भक्त उदास हो गए होते।
शिवम परम धीमहि कहते तो हिंदू लोग प्रसन्न होते, मुसलमान लोग दुखी हो जाते हैं। एक गांव में मंदिर नहीं था। एक महात्मा आए और उन्होंने कहा कि यहां मंदिर बनाओ, नहीं तो तुम्हारा गांव शमशान जैसा है। पूरी गांव से चंदा इकट्ठा किया गया, राम जी का मंदिर बना। कृष्ण भक्तों ने कहा कि वाह, चंदा हमसे भी लिया और बनाया राम जी का मंदिर। तो बोले कृष्ण मंदिर बना। महात्मा के पास आयोजक लोग गए, क्या करे बाबा? बोले कोई बात नहीं, राम मंदिर बना ना, राम जी को मेरे यहां ले आ, वहां कृष्ण भगवान को बैठा दो। आपने कोई मुकदमा थोड़ी राम कृष्ण में। ये जय राम कृष्ण हरि तीनों नाम एक साथ बोलते। कृष्ण मंदिर बन गया। अब शैव नाराज हो गए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई थी, फिर उनको भी उठाया गया और वहां शिव मंदिर बना के ले। शिव मंदिर बने, शांति तो रहे ना। शिव मंदिर बना तो फिर मुसलमान लोग बलवा बोलने लगे कि क्या चंदा हमसे भी लिया और मंदिर बनाया। तब बोले नहीं, मस्जिद होनी चाहिए। आयोजक लोग परेशान हो गए कि मंदिर बनावे तो मुश्किल, मस्जिद बनावे तो मुश्किल, क्या बनावे। आयोजक लोग महात्मा के पास आए और बोले आप बताओ, गांव में किसी में आपस में तकरार ना होवे, ऐसा कुछ आप बताओ। तो महात्मा ने कहा कि फिर एक काम करो, यहां होटल बना दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाय पिएगा, बड़े प्रेम से, कोई झगड़ा नहीं होगा किसी में। अरे जहां हमें एकता रखनी चाहिए वहां हम अलग अलग बट गए, और जहां अलग अलग होना चाहिए वहां एक जगह हो गए। आप होटल में चाय पीते तो कभी आपने पूछा कि यहां मुसलमान आता कि नहीं आता, कोई जैनी आता कि सिख आता, कि कभी आपने पूछा? नहीं। कहीं किसी में विवाद ना होवे, इसलिए सत्यम परम धीमहि कहा। छब्बीस जनवरी आने वाली है। तिरंगा झंडा बाजार में बिक रहा था। सब लोग झंडा लेने के लिए आए। एक सरदार जी भी आए। तो एक हिंदू ने कहा कि सरदार जी आप क्यों झंडा खरीद रहे हैं? झंडा में 3 रंग है ना, गिरवा, हरा, सफेद। केसरिया, एक केसरिया हिंदुओं का प्रतीक है, ठीक। हरा रंग मुसलमानों का। हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक, सफेद रंग ईसाइयों का। तो कहा कि तुम्हारा क्या? तो सरदार जी ने कहा कि हरा रंग मुसलमानों का, सफेद रंग ईसाइयों का, केसरिया हिंदुओं का। झंडा में जो डंडा लगता है वो क्या तेरे बाप का है? झंडा में जो डंडा लगता है वो हमारा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हमारा हिंदुस्तान तो एक फुलवारी है और इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। कहीं किसी को मतभेद ना होवे, इसलिए सत्यम परम धीमहि, इसलिए उस परम सत्य का ध्यान किया गया है। और सत्य को तो सब मानता, कौन नहीं मानता? कौन परम सत्य? जिससे सृष्टि का जन्म आदि होता। जन्मादर्श, यहां तीनों क्रिया है। जन्म आदि में सृष्टि का जन्म, सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय।
ये केवल मात्र परमात्मा कर सकते हैं। आप सब महाराष्ट्र के रहने वाले, यहां की बात हम आपसे कहें तो नानी घर ननिहाल की बात होगी। फिर भी आप सब जानते हैं हिंदुओं के हृदय सम्राट, इस देश की आन बान शान को चार चांद लगाने वाले छत्रपति शिवाजी किला बनवा रहे थे। एकाएक उनके मन में विचार आया, यदि मैंने किला नहीं बनवाया होता तो इतने लोगों को रोजी रोटी कहां से मिलती। मैंने किला बनाया तो इतने लोगों को रोजी रोटी मिली। उनके गुरुदेव श्री समर्थ रामदास जी पास में थे, मुस्कुरा पड़े और बोले, शिवा शिवा जान गया, कुछ हो गया है। आज्ञा बाप जी। वो पत्थर ला, एक बहुत बड़ा पत्थर था, शिवाजी उठा के लाया, कहा कि इसको तोड़। तोड़ा तो उस पत्थर के दो टुकड़े, दो खंड होती, उसके भीतर में एक मेढक बैठा हुआ था। मेढक पानी में होता ना, उछलता है। मेढक बैठा हुआ था और उसमें गड्ढे में पानी भरा हुआ था। समर्थ जी ने पूछा, शिवा क्या इस मेढक को भी तू ही खाना दे रहा है? जो देने वाला है वो कभी नाम नहीं लेता, जो कुछ करता नहीं वो बिना मतलब के अपनी जयकार करता है। शिवाजी चरणों में गिर पड़े समर्थ रामदास जी के। अब विश्वास हो गया। करते हो तुम कन्हैया, जय हो मेरा नाम हो रहा है। करते